हाय फ्रेंड्स, मैं सारिका। स्वागत है आपका मेरे चैनल गार्डनिंग विद सारिका में। और फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे मॉन्स्टेरस के फ्लावर, बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और इसमें आप साइज़ देखिए फ्लावर के, बहुत अच्छे फ्लावर आ रहे हैं, बड़े बड़े साइज़ के। और यहाँ पर दो कलर के फ्लावर आपको देखने को मिलेंगे, एक रेड कलर का और एक पर्पल। तो दोनों कलर मैंने मिक्स करके इस पॉट में लगाए हुए हैं, जिसमें कि बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं कि कई बार ऐसा होता है कि प्लांट फ्लावरिंग तो बहुत अच्छी करता है और उसके बाद फ्लावरिंग कम हो जाती है या फिर फ्लावरिंग होती नहीं है। तो हम दोबारा से किस तरह से हम अपने प्लांट में फ्लावरिंग पा सकते हैं, उसके भी बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये देखिए फ्रेंड्स, मॉन्स्टेरस का जो प्लांट होता है वो पूरे साल भर चलने वाला प्लांट होता है और ये फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी करता है। जब गर्मियाँ शुरू होती हैं और तेज़ सनलाइट इन पर पड़ती है तो फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी बढ़ जाती है इनमें। ये देखिए, ये अलग वैरायटी का पोर्चुलुका है और इसमें आप प्लांट देखिए कितनी अच्छी हेल्दी प्लांट है, ग्रोथ भी अच्छी कर रहा है और फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छी कर रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट रखे हुए हैं मेरे पास जिसमें फ्लावरिंग छोटी हो गई है, कम हो गई है या फिर बिल्कुल नहीं हो रही है। ये आप देख सकते हैं, 2-3 पॉट मेरे पास रखे हुए हैं, प्लांट हैं जिनमें आप देखेंगे बहुत कम फ्लावरिंग हो रही है। तो अब इस प्लांट में ऐसी क्या बात है जो इनमें फ्लावरिंग कम हो गई है। सबसे पहली बात तो इनमें कई बार ऐसा होता है कि न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। तो जब न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, इसके कारण भी जो आपका प्लांट होता है वो फ्लावरिंग कम कर देता है। वैसे तो इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी इस प्लांट की। तो जब आप थोड़ी सी केयर कर लेंगे अपने प्लांट की तो ये फ्लावरिंग आपको देने लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कि हम इसमें दोबारा से फ्लावरिंग कैसे पा सकते हैं और किस तरह से हम अपने प्लांट को हेल्दी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि फ्लावरिंग हो जाती है और उसके बाद आपका प्लांट जो है इस तरह का हो जाता है। तो सबसे पहले तो आप इनकी प्रूनिंग कर दीजिए। तो उसके पहले आप देखेंगे न्यूट्रिशन की जब कमी हो जाती है तो क्यों होती है, वीड्स इसमें बहुत सारे उग जाते हैं इस तरह के। तो सबसे पहले आप इनके वीड्स को हटा दीजिए। घास उग जाती है, छोटे छोटे पता नहीं कौन से भी प्लांट उग जाते हैं, तो उनको आप हटा दीजिए क्योंकि वो आपके प्लांट के न्यूट्रिशन को लेने लग जाते हैं और आपका जो प्लांट है वो अपना न्यूट्रिशन ले नहीं पाता है, तो फ्लावरिंग भी इसकी छोटी हो जाती है, तो फ्लावरिंग कम हो जाती है। तो आप वीड्स को सभी को उखाड़ के हटा दीजिए। और दूसरी बात कि आपको अपने प्लांट की प्रूनिंग करना होता है। आप देखिए, जहाँ से मैंने कट किया था वहाँ से बड्स बन रही हैं, जबकि जहाँ से मैंने प्रून नहीं किया है वहाँ लंबी लंबी ब्रांच हो रही हैं फ्लावरिंग के बाद, और उसमें कोई बड नहीं है और ना ही फ्लावरिंग है। तो जब ऐसी ब्रांचेस आपको दिखने लगे जिसमें बड्स नहीं बन रही है, केवल ब्रांचेस बढ़ती जा रही हैं, तो फिर आप उन्हें कट कर दीजिए। आप चाहे तो कैंची की हेल्प से कट कर सकते हैं या फिर हाथ से भी आप कट कर सकते हैं या प्रून कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट ब्रांचेस होती हैं, तो आप हाथ से भी इसको ऐसे प्रून कर सकते हैं जिस तरह से मैं कर रही हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है। जब आप अपने प्लांट को प्रून कर देते हैं तो उसमें से नई नई ब्रांचेस बढ़ती हैं, नई नई ब्रांचेस आती हैं और उसमें बर्ड्स भी नहीं आती हैं और फिर प्लांट तैयार हो जाता है नई फ्लावरिंग के लिए। तो आप सबसे पहले इस तरह से प्रून कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर और भी कुछ पॉट रखे हुए हैं, जो प्लांट रखे हैं उनमें भी मैं प्रूनिंग कर दूँगी। और जहाँ से प्रून किया है वहाँ आप देख ही सकते हैं बर्ड आ रही हैं। तो ये देखिए, तो इसी तरह से आपको सभी प्लांट को प्रून कर देना है। यहाँ पर दूसरा प्लांट रखा हुआ है, इसमें कितनी लंबी लंबी ब्रांचेस हो रही हैं जबकि फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो आप सारी लंबी ब्रांचेस को कट कर दीजिए। अगर आप चाहे तो इनकी लंबी ब्रांचेस को निकाल के कट करने के बाद कहीं लगा भी सकते हैं। अगर आपको नए प्लांट चाहिए तो आप इनकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। इनकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है और ये प्लांट ऐसा है कि पूरे साल भर आपके घर के गार्डन में बना रहता है। और ये देखिए, इसमें भी यही हाल है और इसकी पत्तियां भी रेडिश हो रही हैं, जो कि तेज़ सनलाइट के कारण होने लग जाती हैं। और जब आप इनकी कटिंग कर देते हैं या प्रून कर देते हैं, उसके बाद फिर नई ब्रांचेस आती हैं जो कि अच्छी होती हैं। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे
कि इसकी मिट्टी जम जाती है, जिसकी हमें गुड़ाई करना ज़रूरी हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि रूट बॉन्ड हो जाती है मिट्टी जमने के कारण, और रूट में एयर पास नहीं हो पाती है, जिसके कारण रूट बढ़ नहीं पाती है, और रूट नहीं बढ़ पाती तो आपका प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाता, और ग्रोथ नहीं हो पाता तो इसमें फ्लावरिंग कम हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि अपने प्लांट में मिट्टी को ऊपर नीचे करना है गुड़ाई करके, जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो इस तरह से आपको अपने प्लांट के मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर देना है, और गुड़ाई कर देने के बाद आप इसमें प्लांट की न्यूट्रिशन के लिए आप किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र प्लांट में दे सकते हैं, चाहे वो गोबर की खाद हो, चाहे वो लीफ कंपोस्ट हो, या फिर घर का बना हुआ वेजिटेबल पील का कोई सा भी खाद हो, आप इसमें डाल सकते हैं। और इसके बाद आप इसमें वाटरिंग कर दीजिए। वाटरिंग करने के बाद आपका जो प्लांट है वो तैयार हो जाता है नई फ्लावरिंग के लिए। तो इस तरह का काम आप भी अपने पोर्चुलुका या पर्सिलेन के प्लांट में कर लीजिए बिल्कुल, और फ्लावरिंग आपको भी बहुत अच्छी मिलने लग जाएगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू।